हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें प्राइस, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी, ये सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इसके टोटल 5 टाइप्स है और इसका मीनिंग भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। वही सेम मीनिंग आपको यहाँ पे लिखना है। Proportionate or percentage changes in quantity demand due to proportionate or percentage changes in price of commodity। सेम मीनिंग। अगर आपने ये पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो देखिए। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स बाय 10% एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज बाय 10%। तो प्राइस 10% से कम हो गया, डिमांड 10% से बढ़ गया। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी डिमांड की एग्जैक्ट है, परफेक्ट यूनिटरी इलास्टिक है। दूसरा मीनिंग भी है इसका, प्रीवियस में भी मैंने बताया था। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो आप दोनों मीनिंग लिख सकते हो या दोनों में से कोई एक लिख दो। फिर इसका फॉर्मूला भी वही आपको लिखना है जो आप मीनिंग में लिख रहे हो। तो प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है। सिंबलिक फॉर्मूला, परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस। अब हम देखते हैं 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 8 मार्क का क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि उसमें टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, इसमें टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो टोटल इसके 5 टाइप्स है जो आपको 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में लिखना है। पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकंड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, थर्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, फोर्थ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, फिफ्थ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो टोटल 5 टाइप्स है आपको और पांचों को आपको एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। डायग्राम का छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको देना है टोटल 8 मार्क्स के लिए। तो आइए हम सबसे पहला टाइप देखते हैं, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा खिंचावपन है, परफेक्टली इलास्टिक है ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन चेंजेस इन प्राइस लीड्स टू इनफाइनाइट चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो ब्रिंग्स इनफाइनाइट चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड। जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड इनफाइनाइटली चेंज होते रहता है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ले लो, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से प्राइस कम हो या ना हो बट डिमांड बढ़ते जाता है। तो उससे प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें डिमांड बढ़ते जाता है। यहाँ पे देखो इतने प्राइस पे इतना क्वांटिटी डिमांड। आज यहाँ पे प्राइस चेंज होना हो बट क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया, OQ से Q1, बाद में Q2, बाद में Q3 और फिर आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो इसे हम कह देंगे ये हमारा DD कर्व हो गया जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। DD कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो भी हॉरिजॉन्टल। ठीक है। तो ये जो कर्व हो गया वो DD कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट का साइन आपको डालना है। ये कंप्लीटली ये पॉइंट का पूरा एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम हो गया। उसके बाद सेकेंड टाइप है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड बहुत ज़्यादा खींच रहा था, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और परफेक्टली इलास्टिक में, इन इलास्टिक में क्या होगा? इन इलास्टिक मतलब जीरो इलास्टिसिटी, डिमांड पे कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। प्राइस कितना भी चेंज हो जाए डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मीनिंग कैसा है? व्हेन चेंजेस इन प्राइस
हैज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। देखो यहां पे लिखा है प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ सॉल्ट एंड मेडिसिन, सॉल्ट और मेडिसिन का प्राइस अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या उसका डिमांड पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं। तो इन द केस ऑफ सॉल्ट एंड मेडिसिन प्राइस इंक्रीजेस बाय 20% बट नो चेंज इन डिमांड ऑब्जर्व्ड, डिमांड में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो यहां पे डिमांड क्या है सॉल्ट और मेडिसिन वाले केस में? इन इलास्टिक, नो चेंज। तो ये एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस पे प्राइस, और हम देख सकते हैं इतने प्राइस पे इतना डिमांड। अब डिमांड बढ़े या ना बढ़े बट प्राइस के बढ़ने और कम होने पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देखो प्राइस बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बट डिमांड अभी भी उतना ही है, क्यू ही है, Q1 या Q2 नहीं हुआ। तो सॉल्ट और मेडिसिन वाले केस में डिमांड विल नॉट चेंज, प्राइस कम हो या ज्यादा हो डिमांड विल नॉट चेंज, नो चेंज इन डिमांड। ओके, तो यहां पे डीडी कर्व जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया है। डीडी कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, इसलिए हम उसे कहेंगे वर्टिकली। डीडी कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस वर्टिकली एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिमांड में 0 चेंजेस हो रहा है ना, इसलिए हम उसे कहेंगे नो चेंज इन डिमांड, 0। क्लियर? ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछते हैं यही सब चीज़। थर्ड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब यूनिटरी इलास्टिक मतलब एग्जैक्टली होगा, जितने से प्राइस चेंज होगा उतने से ही डिमांड भी चेंज होगा। देखो यहाँ पे व्हेन चेंजेस इन प्राइस लीड्स टू एग्जैक्ट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या फिर ब्रिंग्स एग्जैक्ट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो प्राइस जितने से कम हुआ डिमांड उतने से ही एग्जैक्ट बढ़ा, तो उसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल प्राइस फॉल्स बाय 10% एंड डिमांड इंक्रीजेस बाय 10%। तो प्राइस 10% से कम हुआ, डिमांड 10% से बढ़ गया। ये डायग्राम हम देखते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड और वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ कमोडिटी। वी कैन सी इन द डायग्राम कि व्हेन पी क्यू, देखो प्राइस P1 से कम हुआ, 10% से कम हुआ और डिमांड एग्जैक्ट 10% से ही बढ़ा। फिर इन दोनों को टच करते हुए कर्व निकालेंगे, डीडी कर्व, और यहाँ पे हम इलास्टिसिटी बोल देंगे 1, क्योंकि प्राइस 10% से कम हुआ और डिमांड 10% से बढ़ा। प्राइस 10% से कम हुआ, डिमांड 10% से बढ़ा, तो दोनों को कैंसिल करके 1 एग्जैक्ट है। तो डीडी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड खाली लिख देना है आपको, डीडी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अब हमारा फोर्थ टाइप हम देखेंगे, फोर्थ टाइप रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब इसमें थोड़ा ध्यान देने की बात है क्योंकि वो तीनों तो वर्ड से समझ में आ रहा था कि क्या है, बट यहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक मतलब प्राइस में थोड़ा सा ही चेंज होगा बट डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन चेंजेस इन डिमांड इज मोर देन चेंजेस इन प्राइस। प्रीवियस मीनिंग में हमने चेंजेस इन प्राइस से शुरुआत की थी मीनिंग, अब ये दो लास्ट वाले फोर्थ और फिफ्थ वाले पॉइंट में हम लिखेंगे व्हेन चेंजेस इन डिमांड इज मोर देन चेंजेस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो मोर को आप अंडरलाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ एप्पल फॉल्स बाय 10% एंड क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस बाय 20%। तो 10% से प्राइस कम हुआ लेकिन डिमांड 20% से बढ़ा, तो ये कौन सा इलास्टिक है? इसे हम कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिक, कि प्राइस में कम चेंज होता है लेकिन डिमांड में ज़्यादा चेंजेस दिखता है। देखो यहाँ पे इतने प्राइस पे इतना डिमांड, आज प्राइस P1 से कम हो गया बट डिमांड देखो इतना ज़्यादा बढ़ गया। प्राइस 10% से कम हुआ और डिमांड 20% से बढ़ गया। तो प्राइस के चेंजेस और डिमांड के चेंजेस में फ़र्क है। इन दोनों को टच करते हुए कर्व निकालेंगे, डीडी कर्व, और इसे हम कह देंगे ये डीडी कर्व जो है वो फ्लैटर है, फ्लैटर। डीडी कर्व इज फ्लैटर, क्लियर। एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? मोर देन 1, क्योंकि डिमांड में 20% और प्राइस में 10%। तो प्राइस को अगर हम 1 कंपेयर करें तो डिमांड इज मोर देन 1, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1।
सेम नोट्स आपको लिखना है। आप ऐसा ही एग्ज़ाम में सेम लिख सकते हो जैसा मैंने नोट्स बनाया है। बाद में रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अब रिलेटिवली इनइलास्टिक में क्या होगा, when changes in demand is less than changes in price। तो डिमांड में अगर प्राइस के से कम चेंज हो तो उसे हम कहेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस फॉल्स बाय 10% एंड क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज बाय जस्ट 5%। तो यहाँ पे देखो प्राइस 10% से कम हुआ तो डिमांड सिर्फ 5% से ही बढ़ा। तो ये कौन सा है, ये है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे डिमांड, वाई एक्सिस पे प्राइस। वी कैन सी हियर नॉर्मली ओपी पे OQ डिमांड होता है। आज प्राइस P1 10% से कम हुआ बट डिमांड देखो थोड़ा सा ही बढ़ा। प्राइस 10% से कम हुआ बट डिमांड सिर्फ और सिर्फ 5% से ही बढ़ा। तो इन दोनों को टच करते हुए कर्व निकालेंगे, ये हमारा DD कर्व, लेकिन ये थोड़ा स्टैंडिंग पोजीशन में है इसलिए हम कहेंगे DD कर्व इज स्टीपर बिकॉज इट इज़ इन स्टैंडिंग पोजीशन। और डिमांड और प्राइस में कितना चेंजेस, डिमांड में 5% चेंजेस, प्राइस में 10%। तो डिमांड इज़ लेसर देन प्राइस, इसीलिए इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1। तो ये आपको लिखना ज़रूरी है, ये इलास्टिसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको लिखना ज़रूरी है। तो आइए हम वो 5 टाइप्स में हम इलास्टिसिटी का सिंबल डाल देते हैं। यहाँ पे इलास्टिसिटी का सिंबल परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में कैसा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इनफाइनाइट। यहाँ पे इन इलास्टिक में इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इज इक्वल टू 1, यहाँ पे मोर देन 1, यहाँ पे लेस देन 1। 8 मार्क का टोटल ये क्वेश्चन है और आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच।